पराशर मुनि को श्री विष्णु के ज्ञान की प्राप्ति। श्री सूत जी ने कहा, नित्य कर्मों से निवृत्त हुए पराशर जी की चरण वंदना करके मैत्रेय जी ने पूछा, हे गुरुदेव जी, आपके निकट रहकर मैंने समस्त वेदांगों एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। आपकी कृपा से ज्ञानी पुरुष यह नहीं कह सकते कि मैंने शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम नहीं किया। विरोधी जन भी यह उच्चारण नहीं कर सकते। हे धर्मज्ञ, जब मैं आपके श्री मुख से यह सुनने का इच्छुक हूँ कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई तथा उसके पूर्व जिसमें लीन था और आगे जिसमें लीन होगा उसका स्वरूप क्या है, पंच महाभूतों की स्थिति, समुद्र पर्वत देवताओं की उत्पत्ति, पृथ्वी की स्थिति, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों का परिणाम, देवता आदि के वंश, मनु एवं मनवंतरों का वर्णन, कल्पांतर प्रलय का स्वरूप, युगों के संपूर्ण धर्म, व्यास जी द्वारा रचित वेदों की विभिन्न शाखाओं की रचना आदि का वर्णन सुनना चाहता हूँ। हे शक्तिनंदन, ब्राह्मण आदि चारों वर्ण एवं चारों आश्रमों के धर्म के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं यह सब जान सकूँ। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने इसका वर्णन किया था, उसका तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि विश्वामित्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर पिताश्री का राक्षस ने भक्षण कर लिया है तो मैं अत्यंत क्रोधित हुआ और राक्षसों का नाश करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें सैकड़ों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने लगे। इस तरह उन राक्षसों का विनाश होते देखकर मैंने पितामह श्री वशिष्ठ जी से बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अतः क्रोध को शांत करो। राक्षसों का कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता का प्रारब्ध ही ऐसा था। मूर्ख व्यक्ति भी क्रोध किया करते हैं, विचारवान बुद्धिमान ऐसा नहीं करते, क्योंकि किसी को मारता नहीं है, सब अपने किए का फल पाते हैं। क्रोध अत्यंत परिश्रम से संचित किए गए तप और यश का नाश करता है। ज्ञानी एवं ऋषि मुनि इस लोक में और परलोक को बिगाड़ने वाले क्रोध को अपने निकट नहीं आने देते। अतः हे वत्स, निरपराध राक्षसों को भस्म करना निरर्थक है, साधुओं का भूषण क्षमा है। पितामह के इस प्रकार उपदेश करने पर मैंने विचार करके यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे महामुनि वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी वहां आ गए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। आसन ग्रहण करके पुलत्स्य जी मुझसे बोले, तुम्हारे मन में वैरभाव होने पर भी वशिष्ठ जी के कथन को स्वीकार करके राक्षसों को क्षमा दान दिया, अतः तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो।